हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का जो आज का जो पेपर हुआ था कक्षा 6 के लिए, वह आज हम सॉल्व करेंगे। 30 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ था नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 हेतु, उस पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम का पेपर है। यहाँ पे रोल नंबर लिखने थे, यहाँ परीक्षा कोड, परीक्षा पुस्तिका क्रमांक ऐसे लिखे हुए हैं, परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ करने थे। समय 2 घंटा और अधिकतम अंक हैं 100 अंक। तो विद्यार्थियों देखिए, आज हम आंसर की सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आंसर की बनाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं इस पेपर को और हम अपना आकलन करते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चनों में हमारे सही आंसर बैठे हैं और हमारे कितना मार्क्स बन रहा है, कितने नंबर हमारे बन रहे हैं। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश जो हैं वे हैं, पहला है आपको OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निक उत्तर पुस्तिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है। इस परीक्षण पुस्तिका में क्रमवार 1 से 80 संख्या तक 80 प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर लें और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में हैं तथा परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका की क्रम संख्या एवं कोड एक समान है। यदि परीक्षण पुस्तिका व OMR उत्तर पत्रिका में बेमेल यानी त्रुटि विसंगति हो तो अपने निरीक्षक को वापस करके उसके स्थान पर सही परीक्षण पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रिका ले। दूसरा है निम्नांकित उदाहरणों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही दें। परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पत्रिका में उचित स्थान पर अपने उत्तर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 1 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक वृत्त को ही काला करें। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनकर चुने गए उत्तर के संगत वृत्त को काला करना होगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रश्न संख्या 37 के लिए आपका उत्तर C है तो C के अंतर्गत वृत्त को ठीक वैसा ही काला करें जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। जैसे कि अगर आपका C सही है तो C में इस प्रकार से हमें काला करना है। चौथा है OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग सख्त रूप से वर्जित है, पेंसिल का हमें उपयोग नहीं करना है। पाँचवा है परीक्षा की अवधि 11:30 से 1:30 तक यानी 2 घंटे की होगी और इसमें 3 खंड होंगे, जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ABCD वाले प्रश्न होंगे। छठा है दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट दिए जाएंगे। सातवां है प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। अगला हम समझ लेते हैं एक बार इसे। आठवां है निम्न ब्यूरो के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। 11:15 से 11:30 तक निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षण का प्रकार है मानसिक योग्यता खंड 1, प्रश्नों की संख्या 1 से 40 यानी 40 प्रश्न, अंक हो जाएंगे 50। अंक गणित परीक्षण खंड 2, 41 से 60 प्रश्न, 20 प्रश्न हैं 25 अंकों के। भाषा परीक्षण खंड 3, 61 से 80 प्रश्न हैं 20 और अंक हैं 25। कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 80 और अंक हो जाएंगे 100। अगला है 9वां सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे। 10वां है आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। 11वां खंड 1 में 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। 12 है OMR उत्तर पत्रिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग, श्वेत, करेक्शन, तरल का उपयोग तथा मिटाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
OMR उत्तर पत्रिका में अलग से कोई चिन्ह न लगाएं। OMR उत्तर पत्रिका में एक बार उत्तर चिन्हित करने के बाद उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। 13 है, OMR उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कच्चे कार्य के लिए परीक्षण पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 16 का उपयोग करें। 14 है, प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी। 15 है, किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, यानी माइनस मार्किंग आपके इसमें नहीं होगी। चलिए अब हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। पहला जो खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण, इस खंड को हम सॉल्व करते हैं। खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें भाग 1 है। निर्देश दे रखा प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए इनमें से 4 आकृति जो दे रखी है, इनमें से 3 समान है और एक अलग है। देखिए पहले वाले में A, B, C, D, इसमें कौन सी भिन्न है, तो ये D वाली भिन्न है। इसमें 4 भाग है, 4 भाग है, 4 भाग है, इसमें 3 भाग है, तो इसमें सही आंसर हमारा होगा D। अगला दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए A, B, C, D, इसमें 3 बिंदु सभी में है। ये 3 बिंदु यहाँ इस कोने में है, 2 अलग है, एक कोने में 2 अलग। ये देखिए एक कोने में है, 2 इस तरफ है, एक कोने में दोनों इस तरफ है, यानी 1, 2 ये तीनों समान है। ये C वाला अलग है, तो हमारा सही उत्तर होगा C। तीसरा है, तीसरे में देखिए A, B, C, D, इसमें हमारा सही उत्तर होगा C। देखिए ये बड़े से छोटे के क्रम में है, जबकि ये छोटे से बड़े क्रम में है, तो सही उत्तर इसमें होगा हमारा C। अगला है चौथा A, B, C, D, इसमें देखिए 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, तो ये सही उत्तर है। इसमें हमारा ये अलग है, तो सही उत्तर होगा इसमें B। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो प्रश्न है भाग 2, निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाएं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के एक यानी समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो हमें इसके समान वाला इसमें चयन करना है। देखिए 5वां प्रश्न, इस प्रकार की आकृति इनमें से कौन सी A, B, C, D में ये B वाली है, सही उत्तर इस होगा इसमें B। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इसमें देखिए इसके समान की आकृति इसमें A, B, C, D में कौन सी है, A वाली, तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा A। प्रश्न संख्या 7, इस प्रकार की आकृति इनमें देखिए कौन सी है, A वाली आकृति इसके समान है, सही इसमें उत्तर होगा A। अगला है 8वां प्रश्न, इनमें देखिए इसके समान 1, 2, 4, 3, 5, 8, 6, 7, 9, तो ये वाला D वाला इसके समान है, तो इसका सही उत्तर होगा D। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 3, निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाएं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C और D पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें देखिए ये एक भाग लुप्त है, ये इसमें से चयन करना है, बिना इनको मोड़े इसमें फिट करना है, जो इसमें से आए वो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 में देखिए इनमें से यहाँ जो लुप्त हैं डिज़ाइन बना दीजिए आप, और ये वाली आपको मिलेगी B वाली में, तो सही उत्तर होगा इसका B। ये आकृति यहाँ सही सेट बैठेगी। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10, इसमें देखिए यहाँ लुप्त वाली जो आकृति हैं वो है A, B, C, D में से A वाली, तो ये हमारा सही उत्तर होगा A। प्रश्न संख्या 11, इसमें देखिए A, B, C, D में से सही आकृति होगी हमारी A वाली,
तो इसमें सही आंसर होगा ए। अगला जो है प्रश्न संख्या 12, इसमें यहाँ लुप्त वाली आकृति जो है ये डी वाली, सही उत्तर होगा इसमें हमारा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला है भाग 4, निर्देश दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाएं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाएं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाएं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए यहाँ कौन सी आकृति आएगी, इनमें से हमें चयन करना है। 13 देखिए 4 डिब्बे, 4 के नीचे 3 डिब्बे, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, तो यहाँ 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, यानी इस प्रकार का यहाँ सही आंसर होगा इसमें ABCD में ए वाला। अगला प्रश्न संख्या 14, इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ वाली कौन सी आकृति आएगी, ये वाली से आंसर ABCD में होगा। बी वाली ये वाली आकृति आएगी, तो यहाँ से आंसर होगा बी। अगला है 15, यहाँ देखिए ये जो इस प्रकार से मुड़ रहा है, तो ये ABCD में यहाँ कौन सी आकृति आएगी, बी वाली, तो ये से आंसर होगा इसमें बी। अगला प्रश्न संख्या 16, ये देखिए डिज़ाइन बनी, ये इस तरफ, तो इस तरफ भी हमें डिज़ाइन बनानी है, तो से आकृति इसमें होगी ABCD में बी वाली, से उत्तर होगा इसमें बी। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 5, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए जो यहाँ इन दोनों में जो संबंध है वैसा संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए, तो हमें यहाँ वाली आकृति का सही आंसर का हमें पता करना है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, ये इसमें इस प्रकार की डिज़ाइन बना रखी है और ये इनको बढ़ा रखा है, वैसे इसमें भी हमें यही बनानी है और इनको बढ़ाना है, तो सही आंसर इसमें होगा डी। ये देखिए सही आंसर इसमें कौन सा है, डी इसका सही आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 18, देखिए ये इन दोनों में जो संबंध है वैसा संबंध इनमें से ये अंदर वाली आकृति बना रखी है, तो इसमें भी हमें ये अंदर वाली आकृति इसमें निकाल के बनानी है, तो ये सही आंसर होगा इसमें बी। अगला है प्रश्न संख्या 19, देखिए त्रिभुज के अंदर वृत्त हैं और यहाँ वृत्त को बाहर ले लिया, त्रिभुज को अंदर ले लिया और उसके लाइन कर दी। तो यहाँ देखिए वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो अब त्रिभुज के अंदर वर्ग होगा और उसमें वर्ग लाइन वाला होगा, तो ये कौन सा है, इसमें ए वाला सही आंसर होगा इसमें, तो सही आंसर इसमें है ए। अगला है प्रश्न संख्या 20, ये देखिए ये इसमें 4 ये बना रखे हैं, अंदर क्रॉस बना रखे हैं, तो वैसा समझ इसमें 4 कोने थे, 4 बनाए, इसमें 3 कोने हैं तो अंदर 3 बनेंगे, तो इसमें सही आंसर इसमें होगा बी वाला, सही आंसर होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो है भाग 6, इसमें निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाएं ओर दर्शाया गया है तथा दाएं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D से दर्शाया गया है। दाएं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए इसमें जो कौन सी आकृति फिट बैठती है, सही आकृति का हमें चयन करना है। प्रश्न संख्या 21, इसमें देखिए इस आकृति में ABCD में कौन सी सही आकृति फिट बैठेगी, वह है ए वाली आकृति, सही आंसर होगा इसमें ए। अगला प्रश्न संख्या 22, ये देखिए ये किस में फिट बैठेगा, तो ABCD में सही आंसर होगा इसका सी। अगला है प्रश्न संख्या 23,
इस आकृति में कौन सी आकृति फिट बैठेगी? तो सही आकृति होगी इसमें ABCD में सी वाली, सही आंसर होगा इसमें सी। अगला है प्रश्न संख्या 24, इसमें यहाँ सही आकृति कौन सी बैठेगी? तो सही आकृति होगी इसमें ए वाली, सही आंसर होगा इसमें ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाग 7 निर्देश है। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाएं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा दाएं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को X, Y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उस चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें देखिए ये वाला दर्पण है, इस तरफ कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब इसमें इस तरफ कौन सा बनेगा, ये हमें इनमें से चयन करना है। प्रश्न संख्या 25, इसमें देखिए ये इसके इस प्रकार की आकृति बनेगी, तो वो कौन सी सही आकृति होगी? इसमें सी। दर्पण आकृति इसमें इस प्रकार की बनेगी, तो सही आंसर होगा इसमें सी। आगे अगला प्रश्न संख्या 26, इस आकृति का इधर दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? तो इसमें सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 27, CROP ये लिखा हुआ है, इस तरफ P यहाँ आएगा, O यहाँ, R और C। P किस प्रकार से बनेगा? उल्टा बनेगा, O और फिर R भी उल्टा बनेगा और C भी उल्टा बनेगा, तो सही आंसर होगा इसमें B। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? ये इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ देखिए सही आंसर होगा इसमें ए वाला, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो है भाग 8 निर्देश है। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाएं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाएं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए इन्हें फोल्ड कर रखा है और फिर पंच कर रखा है, तो प्रश्न इनमें से हमें सही खोलने पर किस प्रकार की आकृति बनेगी वो चयन करना है। प्रश्न संख्या 29, ये पहले इसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड किया, अब यहाँ ऐसे पंच कर रखा है, देखिए ये खुलने पर कैसा बनेगा? तो ये सही आंसर होगा इसमें सी वाला, ये इस प्रकार की आकृति बनेगी, ये चारों में बिंदी बन जाएगी और ये वाला इस प्रकार के चारों में खुल जाएगा, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। सही आंसर इसमें है सी। अगला है प्रश्न संख्या 30, इस कागज को फोल्ड कर रखा है और फिर ऐसे पंच कर रखा है, तो सही आकृति कौन सी बनेगी? देखिए इसमें, तो सही आकृति होगी इसमें सी वाली, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला है प्रश्न संख्या 31, ये इसे फोल्ड कर रखा है और ऐसे पंच कर रखा है, तो सही आकृति कौन सी बनेगी? सही आकृति बनेगी ए वाली, सही आंसर होगा इसमें ए। अगला है प्रश्न संख्या 32, ये इसे फोल्ड कर रखा है, सही आकृति कौन सी बनेगी? सही आकृति बनेगी ए वाली, सही आंसर होगा इसमें ए। आगे अगला है भाग 9 निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाएं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए प्रश्न चित्र दे रखा है, इनसे हमें कौन सी आकृति बना सकते हैं वो हमें चयन करना है। 33 देखिए 1 2 3 4 आकृतियाँ हैं, इसमें चारों से देखिए इस प्रकार की कौन सी आकृति है? 1 2 3 4, ये सी वाली आकृति इनसे बनेगी, सही आंसर होगा इसमें सी। अगला है प्रश्न 34, इन तीनों आकृतियों से कौन सी बनेगी? तो वो बनेगी बी वाली, सही आंसर होगा इसमें बी। 35 प्रश्न संख्या 35, इसमें इन चारों से कौन सी आकृति बनेगी? डी वाली आकृति बनेगी, सही आंसर होगा इसमें डी। अगला है प्रश्न संख्या 36, इन चारों से कौन सी आकृति जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? सही आकृति होगी बी, सही आंसर है इसमें बी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला है मानसिक योग्यता का लास्ट वाला भाग 10
निर्देश हैं। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाएं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा यानी सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इधर प्रश्न चित्र हैं और इसमें हमें इनमें से देखना है कि ये आकृति इनमें से किन में छिपी हुई है। 37 वाले में देखिए ये वाली आकृति ABCD में ये सी में इस प्रकार से यहाँ छुपी हुई है, तो से आंसर होगा इसमें सी। आगे अगला प्रश्न संख्या 38, ये वाली आकृति इसमें देखिए किन में छुपी हुई है। ये देखिए ये यहाँ छुपी हुई है। प्रश्न इसमें से आंसर होगा ए। अगला है 39, इसमें देखिए ये वाली आकृति किसमें है, ये देखिए इसमें, तो सही आंसर होगा इसमें बी। अगला है प्रश्न संख्या 40, ये वाली आकृति इनमें से देखिए किन में है, डी में, तो ये सही आंसर होगा इसमें डी। चलिए विद्यार्थियों अगला, अब हम अगला खंड शुरू करते हैं। विद्यार्थियों अगला जो खंड है खंड सेकंड अंक गणित परीक्षण, ये गणित वाला परीक्षण है, इसमें गणित के सवाल हैं, इन्हें हम सोल्व करेंगे। निर्देश दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इनमें हमें सही आंसर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 41, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या कितनी है, ये इसमें पता करना है। तो विद्यार्थियों प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। 2 अंकों की कहाँ से शुरू होती है, 10 से 2 अंकों की प्राकृत संख्या शुरू हो जाती है जो 99 तक चलती है। 100 से 3 अंकों वाली हो जाती है। तो यानी 1 से 99 तक में से 1 से 9 तक अंकों को हम घटा लेंगे, तो 99 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90। तो सही आंसर होगा इसमें 90, यानी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या कितनी है, 90। अगला है प्रश्न संख्या 42, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। विद्यार्थियों अगर कोई संख्या है, अगर उनके अंकों का योगफल करें और उस अंकों के योगफल को उस संख्या में से घटा दें तो परिणाम में सर्वदा वह संख्या 9 से विभाजित वाली होती है। ये इसमें सीधा सटीक आंसर है। सही आंसर होगा इसमें 9। कोई भी आप बड़ी संख्या ले लीजिए, उनके अंकों का योगफल कीजिए और उस संख्या में से उस योगफल को घटा लीजिए और फिर जो परिणाम आता है वह सर्वदा यानी हमेशा 9 से विभाजित होता है। तो सही आंसर इसमें होगा 9, डी। 41 वाले में सही आंसर बी, 42 वाले में सही आंसर डी। अगला है सवाल नंबर 43, 1/13 कोष्टक 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 कोष्टक बंद का समीकरण करने पर परिणाम आता है। विद्यार्थियों इसका हल क्या आएगा, देखिए बोर्ड मास का नियम हमें ध्यान रखना है, कोष्टक में चलना है, कोष्टक में ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्ट इस अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो सबसे पहले इसमें देखिए हम गुणा दे रखा, कोष्टक के अंदर गुणा दे रखा है, गुणे को सोल्व करेंगे और उसके बाद में इस जोड़ वाला करके फिर कोष्टक हटा करके ये अगला काम करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 + 2 × 5 × 11, तो पहले गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा 110, फिर प्लस 13 दूना 26, 26 में हम 110 जोड़ेंगे और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 में हम 110 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 143। अब ये कोष्टक हटाएंगे, बार कितना है 1/13, 1/13 गुणा 143। अब 13 का भाग हम इसमें देंगे 143 में, 13 एकम 13, 1 बचा, 3 उतारा 13, 13 कम 13,
कितनी बार जा रहा है भाग, 11 बार। तो यानी सही आंसर इसमें कितना आ रहा है, 11। तो ये हमारा सही आंसर होगा इसमें 11 सी। अगला है सवाल नंबर 44, 6.6, 6.06, 6.006 व 66.6006 का योगफल क्या है। इनका योगफल करना है तो हम इनका योगफल करेंगे। 6.6, 6.06, 6.006 और 66.6006 इनका हम योगफल करेंगे। तो ये 6 का 6, ये भी 6 का 6, ये भी 6 का 6, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, दशमलव का दशमलव, 6 चौके 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल लगा 1, 6 25 और हासिल लगे 2, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 85.266, 85.266 सही आंसर होगा इसमें बी। अगला है विद्यार्थियों, अगला है प्रश्न संख्या 45, 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। इसको आप सरलतम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, इस संख्या में दशमलव हटाना है तो संख्या बनेगी 725 और बटे में दशमलव की जगह 1 लग जाएगा और इधर 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 0 लग जाएंगे। अब इसे हम सोल्व कर देंगे, 25 का भाग दोनों में देंगे, 25 दूनी 50, फिर बचा 22, 5 उतारेंगे 225, 25 का भाग 225 में देंगे 9 बार और 25 चौका 100 और ये 2 0 लगा देंगे 29/400। सही आंसर होगा इसमें बी, 29/400। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 46, 25, 45 व 75 का लघुत्तम समापरिवर्ती यानी एलसीएम कितना होगा। इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, वह हमें कितना प्राप्त होगा 225। सही आंसर होगा इसमें 225। प्रश्न संख्या 47, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है 1000। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 500, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 250, फिर 2 का भाग देंगे 125, फिर 5 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे 5 और फिर 5 का भाग देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है। सही आंसर होगा इसमें सी। अगला है प्रश्न संख्या 48, यदि 72 तथा 140 का महत्तम समापरिवर्तक 36 है तो लघुत्तम समापरिवर्तक कितना होगा। तो विद्यार्थियों महत्तम समापरिवर्तक दे रखा है 2 संख्याओं का, हमें लघुत्तम यानी एलसीएम ज्ञात करना है तो उन दोनों संख्याओं के गुणे में हमें महत्तम समापरिवर्तक का भाग देना है, यानी 72 गुणा 180 और उसमें भाग देना है 36 का। तो 36 से कम 36, 36 दूना 72 2 बार, 180 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 18 दूना 36 यानी 360। से आंसर होगा इसमें बी 360। अगला विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 49, निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। इनको सरल करेंगे तो कितना परिणाम आएगा। देखिए इन्हें हम सोल्व करेंगे, 2 से 1/17 भाग 7/10 इंटू 1 से ही 1/33। पहले हम भाग सोल्व करेंगे फिर इसे हल करेंगे, तो इन्हें हम सरल करते हैं 7 दूना 34 और 1 35/17। उसके बाद में भाग 7/10, इसे भाग को हम गुणे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10/7 और फिर इसके बाद में ये जो गुणा है 33 से कम 33 और 1 34/33। देखिए 7 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 7 तो 5 35 और 17 के पहाड़े से 34 कट जाएगा, 17 कम 17 7 दूना 34। अब 5 दूनी 10, 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, 100/33। तो विद्यार्थियों 100/33, अब 33 का भाग 100 में देंगे 3 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 1 शेषफल बचेगा और बट्टे में 33 आ जाएगा, यानी 1 से 1/33 से आंसर होगा इसमें ए
3 से ही 1/33, 33 का भाग 100 में 3 बार जाएगा, 99 और 1 बचेगा बटा 33, 3 से 1/33 इसका सही आंसर होगा, इसमें सही आंसर है ए, 3 से 1/33। अगला प्रश्न है 50, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी घंटे की गति से 2:15 पर चलती है, 90 किमी दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी? इस स्पीड से 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे, 90 में 72 का भाग देंगे, 90 में 72 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 का भाग दोनों में देंगे, 9 × 72, 9 × 90, फिर उसके बाद में 2 का भाग जाएगा, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, यानी 5/4, 4 एकम 4, फिर उसके बाद में 1 बचा 4, 1 से 1/4, यानी सवा घंटा लगेगा उसको पहुंचने में। 1 से 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 का कितना होगा? 15 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट का टाइम उसको लगेगा वहाँ पहुँचने में। 2:15 पर रवाना हुई, उसमें ये जोड़ दो तो 3:30, तो सही आंसर होगा 3:30 PM, सही आंसर यानी इसमें होगा बी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 51, एक होल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर, यानी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। यदि होल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है? तो विद्यार्थियों हम चौड़ाई मान लेते हैं, या हम ऊपर सोल्व कर लेते हैं। चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर। अब लंबाई उसकी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 23 मीटर ज़्यादा है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 23। अब परिमाप कितना है? 206 मीटर। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई लिखेंगे x + 23 प्लस चौड़ाई है x बराबर कितना आएगा? 206, यानी ये कितना हो जाएगा? 2x + 23, 2 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x + 23 बराबर 206/2, 206 में हम 2 का भाग देंगे, 2 × 20, 2 × 6, कितना आया? 103। ये क्या आया? अब इसमें से हम 23 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x का मान कितना आएगा? 103 - 23, 103 में से हम 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। और अब x का मान ज्ञात करना है, 2 का हम भाग दे देंगे इधर, 80/2 बराबर कितना आ जाएगा? 40। x का मान यानी चौड़ाई कितनी आ गई? 40। लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 + 23 कितना हो जाएगा? 63। अब हमें फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग मीटर में, तो लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर लेंगे, 40 का गुणा हम 63 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 63 का गुणा हम 40 से करेंगे, 4 × 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 से 24 है और 1 25 और ये 0 लगा देंगे, 2520। सही आंसर होगा इसमें बी वाला 2520। अगला है 52, 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य है। 12 से 1/16, तो हम 1 में हम 16 का भाग दे देंगे, तो विद्यार्थी हम 1 में 16 का भाग देते हैं, भाग नहीं जाता है 0, यहाँ 0 लगाएंगे, भाग नहीं जाता है, दशमलव लगा के 0 और लगाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो 16 × 96 बचा 4, 0, 16 दूना 32 बचा 8, 0, 16 × 5 = 80, यानी 0.0625 इधर इसका हुआ, तो इधर ये कितना है? 12, तो सही आंसर होगा इसमें 12.0625, 12.0625 सही आंसर होगा इसमें सी, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल नंबर 53,
8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये 1800 रुपये हो जाएंगे? 1500 से 1800 हो गए तो ब्याज कितना हो गया? 300। तो हमें दर दे रखी है, मूलधन 1500 हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 300। तो हमें समय ज्ञात करना है, तो सिंपल सा सूत्र है ब्याज इंटू 100, ब्याज 300 इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। मूलधन हो जाएगा 1500 इंटू दर हो जाएगी 8, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 20, 20 बटा 8, 20 में हम 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 20 में कितना देंगे भाग 8 का, 8 दूनी 16, बचेगा 4 बटा 8, दोनों 4 के बारे से कटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 1 बटा 2 वर्ष। कहाँ है? सी वाला ऑप्शन है, 2 से 1 बटा 2 वर्ष से आंसर होगा इसमें सी। अगला है 54, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। देखिए साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी कर दी तो मांग 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या असर होगा इसे आप समझ लीजिए। 100 रुपये की, ठीक है ना, कीमत है साइकिल की कीमत है 100 रुपये, तो उसकी 20% कटौती हो गई, अब वो कितने में मिल रही है? 80 रुपये में। अब ये कीमत में कमी की, अब क्या हुआ? मांग 20% बढ़ गई। पहले 100 व्यक्ति खरीदते थे, अब कितने खरीद रहे हैं? 120 व्यक्ति खरीद रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पहले 100 रुपये में 100 व्यक्ति खरीद रहे थे, अब 80 रुपये में 120 व्यक्ति खरीद रहे हैं। 100 रुपये में 100 व्यक्ति खरीदे तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 10,000, इधर रेट हो जाएगी 10,000। अब 80 रुपये में 120 जने खरीद रहे हैं, 12 × 96, 9,600 रुपये। पहले देखिए कितना 10,000 की बिक्री हुई, अब कितनी हो रही है उनपे? 9,600। तो कमी हुई, कितनी कमी हुई? 10,000 में से 9,600 घटाएंगे तो कमी कितनी आई? 400 की, 400 रुपये की कमी आई। तो देखिए कितने पे आई? 10,000 पे 400, 1,000 पे 400 बटा 10,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4% की कमी आई। कितनी कमी आई? 4% की कमी आई। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, 4% कमी यानी डिक्रीज। सही आंसर है इसमें ए। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, कोष्टक 20/5 कोष्टक बंद भाग 2 प्लस कोष्टक 16/8 कोष्टक बंद गुणा 2 प्लस कोष्टक 10/5 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक 3 + 2 कोष्टक बंद। इसका मान हमें बताना है। देखिए 5 का भाग 20 में, 5 चौका 20, 4। फिर अब 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया? 2। देखिए ध्यान रखिए, इसे हम अलग से सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ 8 का भाग 16 में, 8 दूनी 16, 2। 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4। फिर यहाँ 5 का भाग 10 में, 5 दूनी 10, 2 और 3, 2 जोड़ेंगे 5, 5 दूनी 10, 10 में जोड़ेंगे 4, 14 और 14 में जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा? 16। से आंसर है इसमें 16। इसे आप अलग से सोल्व कर सकते हैं। सही आंसर इसमें कितना है? 16C। चलिए अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 56, रुपये 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि
ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 600 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 720। तो यानी ब्याज कितना हो गया 4 वर्षों में? देखिए 720 में से हम 600 घटाएंगे तो 120 ब्याज कितना हो गया? 120। तो अब हमें यहाँ दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 20, 20 में हम 4 का भाग देंगे, 4 पंजा 20। दर कितनी हुई? 5%। अब दर को 2% बढ़ा दो, 5 में 2% बढ़ जाएगी, कितनी दर हो जाएगी? 7%। अब 7% से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लो। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौक 28, 28 का गुणा 6 से करेंगे हम, 28 का गुणा 6 से, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 ब्याज हो जाएगा। अब 600 मूलधन, उसमें 168 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 768 से आंसर होगा इसमें बी 768। अगला सवाल है सवाल नंबर 57। एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है। तो विद्यार्थी देखिए तार की लंबाई ये दे रखी है 2 से 3/4 मीटर, 2 भागों में टूटता है। एक भाग दूसरे भाग से ये इतना मीटर बड़ा है, यानी बड़ा वाला भाग इतना है। तो हम छोटे वाले को मान लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 3 11/4 तार हैं। अब यहाँ देखिए 11/4 है। अब एक भाग दूसरे भाग से इतने मीटर बड़ा है। तो विद्यार्थियों एक भाग यानी छोटा वाला भाग है उसे हम x मान लें और बड़े वाले को x + 5/8, x + 5/8 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है। इन दोनों का माप आ रहा है ये 11/4। देखिए इसे हम अलग पेज पे सोल्व करते हैं। नीचे रफ क्वेरी के लिए जगह दे रखी है, इसमें हम सोल्व करते हैं, आप समझ लीजिएगा। x + 5/8 बराबर 11/4। यहाँ हो जाएगा 2x + 5/8 और इसे हम उधर पक्षांतर करेंगे तो 11/4 - 5/8। इनका एलसीएम 8, 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 का गुणा 22 से, तो 2 का 11 से 11 दूना 22, माइनस 8 का भाग 1 में 1 बार और 1 का गुणा 5 से करेंगे 5, 22 - 5, 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17/8। ये 2x का मान है, x का मान ज्ञात करना है। 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 17/8 दूनी 16। यह है x का मान, यानी छोटे वाले भाग का मान आया ये वाला। बड़े वाले का ज्ञात करना है। बड़े वाला कितना है? x + 5/8, इसमें 5/8 और जोड़ देंगे। 16 और 8 का एलसीएम 16, 16 का भाग 16 में 1 बार और 1 का गुणा 17 करेंगे 17, + 8 दूनी 16, 2, 2 पंजा 10, 17 और 10 27/16। विद्यार्थियों अब हम इसका भाग देंगे 27/16 में, 27 में 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 27 में 16 घटाएंगे बचेगा 11 और बटा 16, एक से ही 11/16 मीटर बड़े वाले का माप होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 से ही 11/16 से आंसर है इसमें ए। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 58। एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेमी है को पिघालकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या है? तो विद्यार्थियों घन की भुजा ये 6 है, तो इस घन का परिमाप कितना होगा? 6 × 6 × 6। इसमें हम
27 का भाग दे देंगे तो ये एक घन का क्या आ गया, एक घन का परिमाप आ जाएगा। एक घन का परिमाप देखिए कितना है, 3 के पहाड़े से ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आया एक घन का परिमाप। एक घन का परिमाप ये है तो एक घन की भुजा कितनी होगी, 2। तो एक घन की भुजा है 2 सेमी, से आंसर है इसमें बी, 2 सेमी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल है 59। 2100 के अभाज्य गुणनखंड है, हम 2100 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2100 2 का भाग जाएगा 1050, फिर 2 का भाग जाएगा 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 5 2 पंजा 10, 525। फिर अब देखिए 5 5 10 और 2 12, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ता 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 175। अब इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 तिया 15, बचा 2, 5 25, 5 पंजा 25, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 सत्ता 35 और 7 का भाग जाएगा एक बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ये सही आंसर है इसमें सी वाला, सही आंसर होगा सी। अगला सवाल विद्यार्थियों, सवाल नंबर 60। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेमी इंटू 12 सेमी विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं। कमरे की चौड़ाई क्या है, देखिए मीटर में दे रखी है और ये इधर सेमी में टाइलें दे रखी है। इस सेमी की इतनी टाइलें लगती हैं तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हम। फर्श का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल 15 गुणा 12 और फिर उसका गुणा करेंगे 7500 से, तो हमें 7500 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ हम नीचे सोल्व कर लेते हैं। 15 गुणा 12 गुणा 7500, ये हो गया 15 टाइलों का, सॉरी इन 7500 टाइलों का क्षेत्रफल। ये सेमी में आएगा, इसे मीटर में बदलना है। एक सेमी में 100 मीटर होते हैं तो हम 100 गुणा 100 इसका भाग दे देंगे और इसमें ये आ गया मीटर में क्षेत्रफल, और उसमें यदि हम 15 मीटर का भाग दे देंगे तो हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 के पहाड़े से ये 4 तिया 12 3 बार और 15 से 15 कट जाएगा। 3 का गुणा 3 से करें 3 तिया 9, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 9 मीटर। से आंसर होगा इसमें ए, चौड़ाई होगी 9 मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, ये था गणित का पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला खंड सॉल्व करते हैं। विद्यार्थियों अगला खंड है खंड 3 भाषा परीक्षण। इसमें देखिए निर्देश दे रखा है, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या ए, बी, सी और डी है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है विद्यार्थियों, अनुच्छेद हमें से ढंग से पढ़ना है और अनुच्छेद के अनुसार हमें उत्तर देना है। अनुच्छेद 1, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इन प्रश्नों के
उत्तर देने हैं। प्रश्न 61, हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ। तो यहाँ से आंसर इसमें क्या होगा? सी, मित्रों। अगला है 62, हरीश तालाब में कूदा। किसके लिए कूदा? तो देखिए हरीश तैरना चाहता था। अब तैरना चाहता है तो तालाब में तैरने के लिए ही कूदेगा, तो सही आंसर होगा तैरने के लिए। सही आंसर है इसमें ए, तैरने के लिए। अगला है 63, मौसम था। अब मौसम कैसा था? अब देखिए तालाब में तैरना, आनंद लेना, तो थोड़ा गर्म, बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। बहुत ठंडा हो तो क्या हम नहाने की इच्छा होती है? नहीं। ठंडा और वर्षा वाला होता तब भी हमें नहाने की इच्छा नहीं होती है। बहुत गर्म होता है तब भी हम धूप में नहीं जाते, थोड़ा गर्म होता है तब हम नहाने का आनंद लेते हैं। तो सही आंसर इसमें होगा बी, थोड़ा गर्म। अगला है 64, तालाब में और कौन था? देखिए यहाँ लिखा हुआ है पानी में कुछ बत्तखें थी। तो क्या थी? कुछ बत्तखें। सही आंसर होगा इसमें ए, कुछ बत्तखें। अगला है 65, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का। गोता लगाना है पानी में फिसलना, गिर जाना है, चढ़ना है, कूदना। तो कूदना, गोता लगाना है पानी में कूदना। कूदना यानी गोता लगाना। सही आंसर होगा इसमें सी, कूदना। अगला है अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 2, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बना शल्कों से ढका रहता है। कई वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देते हैं। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या 66, सांपों को कहा जाता है? सांपों को रेंगने वाला कहा जाता है। सही आंसर होगा इसमें सी, जो लिखा हुआ है ऊपर। 67, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं? तो बर्फ से जमे स्थानों, मरुस्थलों, वनों, झीलों, यहाँ तो रह सकते हैं। बर्फ से जमे स्थानों में वो जीवित नहीं रह सकते हैं। सही आंसर होगा इसमें ए। अगला है देखिए अगला है प्रश्न संख्या 68, सांपों का की कमजोर होती है। सांपों की दृष्टि कमजोर होती है। सही आंसर होगा इसमें डी, ऊपर लिखा हुआ भी है। अगला है 69, सांप को चोट लगने से बचाती है। जीभ, शल्क, मृत चमड़ी या नाक। तो देखिए चोट लगने से कौन बचाता है? यहाँ देख लीजिए आप, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बना शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। तो बाहर मृत चमड़ी भी होती है, इनसे भी वह चोट से बचता है। और शल्क जो बाहर जो होते हैं, शल्क भी। तो दोनों आंसर आपके सही आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप शल्क या मृत इन दोनों में ऑप्शन आ रहा है। सांप, मृत चमड़ी सांप को चोट लगने से बचाती है। तो इसकी जगह शल्क भी सही हो सकता है और मृत चमड़ी
तो आप शल्क सही कर दीजिए। सही आंसर है इसमें बी शल्क। अगला है 70 जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। जीवित रहना यानी जीना। सही आंसर है इसमें ए जीना। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो है अनुच्छेद 3, दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। विद्यार्थियों इसके अकॉर्डिंग हमें इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। 71 है लोग पशुओं का दूध पीते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। सही आंसर है इसमें बी भिन्न भिन्न। 72 है स्थानों में ऊँट होते हैं। शुष्क और गर्म स्थानों में होते हैं। तो यहाँ सही आंसर है सी गर्म। अगला है 73 यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है। तो यहाँ सही आंसर होगा डी बहुत सारा। अगला है 74 यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। यह आवश्यक। सही आंसर है इसमें ए आवश्यक। अगला है 75 हानि का अर्थ के समान है। हानि यानी क्षति। सही आंसर है इसमें सी क्षति। चलिए विद्यार्थियों अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 4, एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बना हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। विद्यार्थियों इसके अकॉर्डिंग हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 76 कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए। तो क्या बनाए? फल और सब्जियां। सही आंसर होगा इसमें बी फल और सब्जियां। अगला है 77 हम मुश्किल से ही फल और असली में अंतर कर सकें। कृत्रिम फल थे तो यहाँ कृत्रिम सही आंसर होगा बी कृत्रिम। तो हम मुश्किल से ही कृत्रिम फल और असली में अंतर कर सकें। अगला है 78 ऐसे शब्द हैं। ऐसे देखिए वहाँ लिखा था हुआ था ऊपर हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे। यानी वो उनकी विशेषता बता रहा है तो ये होगा विशेषण। सही आंसर होगा इसमें सी विशेषण। अगला है अगला सवाल 79 वेद का समानार्थी है यानी अंतर। सही आंसर होगा इसमें अंतर। अंतर वेद का समानार्थी है। अगला प्रश्न है 80 प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है हरेक। सही आंसर होगा इसमें सी हरेक। हरेक यानी प्रत्येक। ठीक है विद्यार्थियों दोनों का सही आंसर है। सही आंसर है इसमें सी है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आज जो नवोदय प्रवेश परीक्षा हुई कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उसमें हमने हिंदी मीडियम के इस पेपर को सॉल्व किया, जिसमें हमने प्रश्नों को हल करते हुए समझते हुए सॉल्व किया। गणित के प्रश्नों को भी हमने समझते हुए हल करके सॉल्व किया। तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग आप जो आंसर किए हैं वो मिला सकते हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप अपने मार्क्स का अनुमान यानी आप मार्क्स की गणना कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आपका नवोदय में सिलेक्शन बिल्कुल होगा। आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। तो विद्यार्थियों हमने आज की क्लास में नवोदय प्रश्न पत्र को सोल्व किया। तो आप
इस प्रश्न पत्र को सोल्व किया। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।